आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। लगातार विपक्षी गठबंधन के दबाव और बड़ी ही खींचतान के बाद चुनाव आयोग घुटनों पर तो आ गया, लेकिन आपको बता दें कि घुटनों पर आते ही चुनाव आयोग ने बेचारे मोदी सरकार की लंका लगाकर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग और उसके कारनामों के सारे धागे एक एक करके खुलते नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष जो आरोपों की लड़ी बिछा रहा है, उस पर चुनाव आयोग अपनी ही सफाई देकर पूरा फंसता चला जा रहा है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ मोदी सरकार और उनके सबसे बड़े शुभचिंतक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की भी लुटिया डुबा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर चुनाव आयोग ने विपक्ष के भयंकर दबाव के बाद दो ऐसे कारनामे कर दिए हैं, या कह सकते हैं दो ऐसा फैसला सुना दिया है जिसे लेकर सारा का सारा खेल सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया है और मोदी सरकार के पूरे चुनावी प्लान पर पानी फिर गया है। तो फिलहाल चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों पर अपनी सफाई देकर ऐसा क्या किया कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार का भी पूरा खेल बिगड़ गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक्शन में चुनाव आयोग। जी न्यूज की इस खबर को देखकर आप चौंक तो जरूर गए होंगे, हम भी चौंक गए थे जब ये खबर निकलकर सामने आई कि अपने आप पर लगे आरोपों पर अब खुद चुनाव आयोग ही एक्शन लेगा। मतलब ये तो वही हाल हो गया, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खैर, अब खबर तो आई है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट को लेकर कि बीते जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, उस पर अब खुद चुनाव आयोग एक्शन लेगा। जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग पर धांधली के कारनामे के आरोप लग चुके हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड पर लिखा EPIC नंबर भी शामिल था। सत्ताधारी पार्टी TMC का यह कहना है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव से पहले खेल करने की कोशिश कर रही है, जमकर धांधली हो रही है। और सबसे बड़ा विवाद EPIC नंबर को लेकर रहा, जिसमें TMC का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दो वोटरों के EPIC नंबर एक ही थे। अब इस पर चुनाव आयोग ने एक्शन लेने की बात कही है, और केवल एक्शन लेने की बात ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग का तो ये भी कहना है कि भले से EPIC नंबर एक ही पाए गए हों, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब आप समझिए कि एक तरफ चुनाव आयोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर एक्शन लेने की बात कह रहा है और दूसरी ही तरफ आयोग अलग ही तर्क दे रहा है। जी हाँ, देखिए खबर में लिखा भी हुआ है। आयोग ने कहा कि इस तरह के कुछ मामले जरूर हो सकते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि इसमें किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया हो। आयोग ने कहा है कि दो अलग अलग प्रदेशों ने समान EPIC नंबर इस्तेमाल किए, लेकिन वोटरों के नाम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऐसे में वोटर अपना वोट उसी राज्य के पोलिंग बूथ में डालेंगे जहां के मतदाता सूची में उसका नाम जुड़ा होगा। तो देखा आपने, अपनी ही बातों में चुनाव आयोग बुरा फंस गया है और धीरे धीरे एक एक करके पूरा खेल एक्सपोज हो रहा है। और इतना ही नहीं, खेल एक्सपोज होते ही मोदी सरकार की भी लुटिया डूब रही है। एक तरफ अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार खुद चुनाव आयोग के कारनामों के धागे खोल रहे हैं और दूसरी ही तरफ मोदी सरकार बुरा फंसती चली जा रही है और एक एक करके सारे कारनामों की पोल पट्टी खुल रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी सफाई देकर अपने ही पैर पर, कह सकते हैं कि मोदी सरकार के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, वैसे ही अमित शाह एक्टिव हो गए हैं और इस कदर एक्टिव हुए हैं कि आनन फानन में मीटिंग भी बुला ली है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग के साथ साथ गृह मंत्रालय ने भी मीटिंग की है और इस मीटिंग में कई सारे अहम फैसले को भी धार दी गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि गृह मंत्रालय की ये मीटिंग आनन फानन में तब बुलाई गई है जब अमित शाह के बेहद करीबी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग के साथ ही साथ मोदी सरकार के भी सारे धागे खोल दिए हैं। जी हाँ, देखिए खबर निकलकर सामने आई है। दैनिक जागरण ने बकायदा बिग हेडलाइन में खबर को छापा भी है। लिखा है, वोटर ID से लिंक होगा आधार कार्ड, चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में बड़ा फैसला। तो देखा आपने, जिस वोटर ID कार्ड को लेकर विवाद शुरू हुआ, EPIC नंबर पर विवाद गहराया, अब चुनाव आयोग अपनी सफाई देकर बुरा फंसा है। अब उस विवाद पर गृह मंत्रालय ने अपनी टांग अड़ा दी है, या कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से मोदी सरकार का खेल बिगाड़ा है, उसे देखते हुए अब खुद बीजेपी के कथित चाणक्य ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है, मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों यानी कि EPIC को आधार से जोड़ने का अहम और बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे।
आयोग के पास वैसे भी मौजूदा समय में 66 करोड़ से अधिक मतदाताओं के आधार मौजूद है, जिसे मतदाता पहचान पत्रों से जोड़ने के लिए मतदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से ही आयोग को मुहैया कराए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग व UIDAI के CEO के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ ही चुनाव आयुक्त डॉक्टर SS संधू व डॉक्टर विवेक जोशी भी मौजूद थे। तो अब अपने ही किए कारनामों पर मिट्टी पाने के लिए चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय दोनों ही एक्टिव हो गए हैं और अलग अलग फैसले सुना रहे हैं। और ये फैसला कहीं ना कहीं विपक्ष की बोलती बंद करवाने के लिए लिया जा रहा है। पर जिस हिसाब से सारा दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी का खेल अब बिगड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेल बिगाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार जी हैं, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। लेकिन अब वही सिस्टम खराब हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष के भयंकर दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घुटने टेके ऐसी पोल पट्टी खोली कि सारा खेल एक्सपोज हो गया, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानेश कुमार ने मोदी सरकार को बुरा फंसा दिया है। देखिए, खबर निकलकर सामने आई है। नवभारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है, वोटर्स का डेटा ऑनलाइन अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो देखा, जिस मामले पर राजीव कुमार, जो कि बीजेपी सरकार के सबसे बड़े शुभचिंतक है, यानी कि कह सकते हैं कि शुभचिंतक थे, मोदी सरकार के सबसे बड़े चहेते थे, वो बोलने को तैयार नहीं थे, उस पर अब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ही बड़ा फैसला सुना दिया है और कह दिया है कि अब वोटर्स का जो डेटा है उसे ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। देखिए, आगे खबर में लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग की उस दलील पर गौर किया जिसमें आयोग ने कहा कि वो अपनी वेबसाइट पर बूथवार मत प्रतिशत आंकड़ा अपलोड करने की मांग पर विचार विमर्श के लिए तैयार है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखें। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा 2019 में दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक मतदान केंद्र का वोटर टर्नआउट डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अब इस पर खबर ये निकलकर सामने आई है कि भरे कोर्ट रूम में चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त से याचिकाकर्ता मिल भी सकते हैं और इस मुद्दे पर बातचीत भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहले राजीव कुमार थे जो याचिकाकर्ताओं की बात सुनने को तैयार नहीं थे, और अब ज्ञानेश कुमार हैं जो मिलने को भी तैयार हैं और चर्चा करने को भी तैयार है। तो मतलब साफ है कि खुद चुनाव आयोग ही मोदी सरकार की लुटिया डुबा रहा है और विपक्ष के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने भी घुटने टेक रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि लगातार जिस तरह से खेल एक्सपोज हो रहे हैं, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, इस पर आगे मोदी सरकार और खासकर अमित शाह अपना बचाव कैसे करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर मोदी सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।